Hello बच्चों, let's read the question. The question is a cyclist taking turn bend inwards while a car passenger taking the same turn is thrown outwards. The reason is okay. Options are car is heavier than cycle, car has 4 wheels while cycle has only 2, difference in the speed of the 2, cyclist has to counteract the centrifugal force while in the case of car only the passenger is thrown by the force. ओके सो एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। देखो कार और साइकिल दोनों के केस में एक डिफरेंस होता है, जैसे कि ये मेरा एक सर्कुलर पाथ है। ओके इस तरीके से मेरा एक सर्कुलर पाथ है और इस सर्कुलर पाथ में इधर मेरी साइकिल है। ओके इस तरीके से अब मैं इस साइकिल की बात करता हूँ और इस पे ये मैन बैठा हुआ है। ओके सो इस मैन का सेंटर ऑफ मास तो क्या होगा, बिल्कुल सेंटर पे, तो मास इसका नीचे की साइड जाएगा mg। ओके और इसका रिएक्शन फोर्स नॉर्मल फोर्स लगेगा ऊपर की साइड नॉर्मल। जब ये टर्न ले रहा होगा ओमेगा स्पीड से, अगर ये रोटेट कर रहा है तो इस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा बाहर की साइड। कितना लगेगा वो फोर्स, F सेंट्रीफ्यूगल इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r, इतना लगेगा। ओके अब अगर मैं बिल्कुल बॉटम पॉइंट के अबाउट देखूं तो इस फोर्स के कारण इस पर टॉर्क आएगा, ठीक है, जिससे रोटेट नहीं कर पाएगी और गिरने का चांस बना रहता है। अब क्या होता है कि जब ये मैन थोड़ा सा अंदर की साइड झुक जाता है, ओके, तो क्या होता है सेंटर मास थोड़ा सा नीचे आ जाता है और तो जो टॉर्क पहले लग रहा था, जो पहले h हाइट से लग रहा था, उसकी जो परपेंडिकुलर हाइट है वो कम हो गई, h से कम हो गई, लेस देन h हो गई। ओके सो h से अगर वो हाइट कम हो गई तो टाउ की वैल्यू भी कम हो जाएगी, जिससे वो रोटेशनल इफेक्ट थोड़ा कम हो जाएगा और गिरने के चांस कम हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ एक कार पैसेंजर की, माना कि मेरी कार है, इसके जो टायर होंगे इधर की साइड और इधर की साइड, इसका सेंटर ऑफ मास इधर होगा। ओके सो जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होंगी दोनों की साइड, टायर पे और दोनों पे, तो वो एक दूसरे को बैलेंस कर लेगी। लेकिन जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा वो अप से मैन पे लगेगा, पूरे सिस्टम पे नहीं लगेगा, तो वो मैन को आउटवर्ड फेंकता है और इस पर पूरे पे फर्क पड़ता है, तो ये इसके गिरने के चांस होते हैं। लेकिन कार के गिरने के चांस नहीं होते, बिकॉज वो एक सिस्टम, एक यूनिफॉर्म सिस्टम है, या फिर कंट्रीब्यूट हो जाता है उसमें मास, इसलिए उसके गिरने के चांस नहीं होते। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो साइकिलिस्ट होता है उसको काउंटर एक्ट करना पड़ता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, जबकि जो कार है उसमें सिर्फ पैसेंजर को वो फोर्स बाहर फेंकता है। सो ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। होप यू ऑल गेट इट। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।